आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। नमस्कार दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ यहाँ पे अपना चनौद गांव के ये अपने जो हनुमान दादा का मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है, काफ़ी पुराना ये इच्छा पूर्ति मंदिर है। यहाँ पे हमें ना कि सिर्फ हनुमान दादा बल्कि शनिदेव महाराज भी विराजमान है और यहाँ के गांव के लोगों की इतनी आस्था है इसमें कि जो अगर हम वर्णन करने जाएँ तो हमारे शब्द भी कम पड़ जाएंगे। और यहाँ पे कुछ हमारे बीच में उपस्थित है यहाँ पे स्वामी जी और उनके साथ में इनके शिष्य हैं और कुछ बच्चे भी हैं जो बढ़िया से ड्रेसअप होकर आए ट्रेडिशनल उसमें दिखाई दे रहे हैं। हम जरा स्वामी जी से उनके जो है आज के इस गणपति बप्पा का जो इस एरिया में चनौद गांव में जो आगमन हुआ है, 11 दिन का गजानन का यहाँ पे स्वागत भव्य तरीके से किया गया है, जो कि 11 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा अपना गणेश चतुर्थी का। तो उसके बारे में स्वामी जी आप देशवासियों को क्या संदेशा देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गणपति पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई सभी को। और मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं ये सभी वैदिक विद्यार्थी हैं, वेद पढ़ते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत सराहनीय विद्यालय है सिलवासा में, जहाँ के सभी विद्यार्थी हैं और उनके प्रधानाचार्य यहाँ बैठे हैं मिस्टर प्रवीण शास्त्री जी, ये उनके अध्यापक हैं। तो ये कोई ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आए हुए बच्चे नहीं हैं, ये सब पंडित हैं जिसके पढ़ाई कर रहे हैं वेद का। वेद के विद्यार्थी, वेद की शिक्षा ले रहे सारे बच्चे यहाँ पे जी। बहुत ही बढ़िया। मतलब आज हमारा जो कि अगर देखा जाए जो आज के जो युवा पीढ़ी हैं वो सारे जो सोशल मीडिया के तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वहाँ पे एक दूसरा एक हमें अद्भुत नज़ारा और ऐसे बच्चे देखने को मिले कि जो हमारे वैदिक के तरफ अपना जो है रास्ता चुन करके और उनके जो आप अपने शिष्य के बारे में, बच्चों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या शिक्षा देते, किस तरह की मतलब मार्गदर्शन? यह उमा काबरा विद्यालय श्री आर केवल में संपन्न है और यहाँ पर यजुर्वेद का जो 4 वेद होते हैं उसमें अपने जो 4 वेद होते हैं उसमें से यजुर्वेद की पढ़ाई होती है, उनको शिक्षा दिया जाती है और गुरुकुल का जो भी अतिरिक्त नियमावली होती है इनके साथ ये सारी शिक्षा वहाँ पर प्रदान की जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत ये दृश्य हमें देखने मिल रहा है। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम अवधेश पांडे है, मैं यहाँ से हूँ, हनुमान जी का शिष्य हूँ और सभी के साथ भक्तों के साथ सेवा में प्रगल रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, एक प्रश्न है मेरा कि आज आप देख रहे होंगे कि जो ये कलयुग चल रहा है इसमें जो हमारी युवा पीढ़ी है जो भ्रमित हुई है, मतलब अपने जो युवा पीढ़ी को उनको कुछ मार्गदर्शन नहीं हो रहा है कि उन्हें किस मार्ग पे जाना है, क्या करना है, वो अपना भविष्य पूरा अंधकार में डाल रहे हैं। आज देख रहे हैं सोशल मीडिया से माध्यम से जो है हम उनको उस मतलब जो भटके हुए लोग हैं उनको हम कैसे वापस ला सकते हैं और हमारे जो वेद हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, खास करके लड़कियों के लिए भी, तो आप अपनी तरफ से उन्हें कोई समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाज को संदेश देने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आज अगर समाज को अगर आप सही धारा में लेके जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमारी मर्जी हम जो भी करें। तो सबसे पहले इस डिफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। हमारी मर्जी हम जो नहीं कर सकते, ठीक है ना, हम कुछ भी करेंगे तो अब रोड पर बोलिए हम कहने का मतलब इसका कि इसके लिए भी कानून होना चाहिए, पहनावे का, खान पान का नियमावली होना ही चाहिए और सोना और लोहा का डिफिनेशन लोगों को बताना चाहिए। लोग बोलते हैं लड़की लड़का एक बराबर, लड़की लड़का एक बराबर कभी नहीं हो सकता। लड़का यानी लोहा, लड़की यानी सोना। 5 ग्राम सोना रख दीजिए और 500 किलो लोहा रख दीजिए, सबसे पहले क्या चोरी होगा? सोना। इसके लिए ध्यान रखा जाए कि जो लड़का कर रहा है वो लड़की करेगी, ऐसा नहीं है। दोनों का डिफिनेशन बहुत अलग है, दोनों का पहनावा अलग होना चाहिए, दोनों का खान पान चीज़ें जो सिस्टम है जो पुरानी काल पर चला आ रहा उस चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। मुँहथेथराई नहीं करना चाहिए कि नहीं हम तो जो हमारे मर्जी में आएगा करेंगे। जो मर्जी में आएगा करेंगे तो फिर पूरा संगठन बिगड़ जाएगा, सामाजिक दायित्व खत्म हो जाएगा, व्यवहारिक चीज़ें समाप्त हो जाएगी। इसके लिए कभी भी जो शास्त्रगत विचार बना हुआ है उस शास्त्र के अनुरूप चलना चाहिए, धर्म के अनुरूप चलना चाहिए, जिससे कि समाज का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में माँ बाप का है। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। आधुनिकता के कारण अपने आप को बिगाड़ रहे हैं बच्चों। घर में सबसे पहले बाप माँ को ड्रेस कोड देखना चाहिए, हम बच्चों को क्या पहनाना है, क्या खिलाना है, क्या उनको बताना है। सुबह आज देखिए हिंदू सनातन धर्म में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई भी बच्चे को लेकर सुबह मंदिर नहीं जाता। एकदम सत्य बात है। यहाँ घंटी बजेगा मंदिर का ना, तो उसके लिए मशीन रखा गया हम लोगों ने कि भाई आप हमारे बहुत बड़ी विडम्बना है ये कि मंदिर जाना हर बच्चों को सुबह माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि उनको मंदिर 5 मिनट के लिए लेके जाए, उनको अपने धर्म वेद शास्त्र के विषय में बताए, बड़ों बुजुर्गों का आदर करना सिखाए। यहाँ तो हम वन हमारे एक के चक्कर में पूरा का पूरा सत्यानाश कर लिए हैं। तो चीज़ों को बताने के लिए और धर्म को जानने के लिए सबसे पहले हम माँ बाप से प्रार्थना करेंगे कि भैया आधुनिकता की दौड़ से बाहर निकलिए और पुनः अपने संस्कृति की ओर जाइए, तभी आपका उद्धार होगा, नहीं तो आप विनाश की ओर जा रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि स्वामी जी कह रहे हैं कि आज हमारी जो देश की जो जनता जनार्दन है और उनके जो बच्चे जो युवा पीढ़ी हैं वो जिस तरीके से भ्रमित होकर के और गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो माँ बाप का भी पूरा हाथ है। अगर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा भविष्य बनाने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ उन्हें हमारे जो संस्कृति हमारी सभ्यता है उसके लिए भी उनको जागरूक करना और उन्हें शिक्षा देना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। स्वामी जी, एक चीज़ और मेरे सवाल ये है आपसे कि आज आप देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े स्कूल सब खुले हुए हैं, तो स्कूलों में जो शिक्षा बच्चे जो वहाँ ले रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, तो क्या ये स्कूल वालों का भी एक अपना दोष नहीं है? मतलब वहाँ पे जैसे कि देखा जाए बच्चे दो जगह से सीखते हैं, ऐसा हम लोग सुनते आ रहे हैं। एक हमारा स्कूल, हमने कहा जाता है कि हमारे माँ बाप जो हमें जन्म देते हैं वो हमारे गुरु होते हैं, हमारे पहले जो है हमारा पहला स्कूल घर से शुरू होता है। लेकिन जब बच्चे बाहर वही जाते हैं तो जब वो समाज में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो स्कूल में जो शिक्षा जो दी जा रही है वो शिक्षा मुझे लगता है कि पर्याप्त नहीं है और ना ही हमारे सनातन के साथ मिलती जुलती भी है, उसके एकदम विपरीत है सारी शिक्षाएं जो दी जा रही हैं। तो उसके लिए हमारे देश के लोगों को किस तरह से जागरूक होना चाहिए? सबसे पहले तो पुनः गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए, बिल्कुल सही पद्धति से स्थापना होना चाहिए। और पहले जो था शिष्य से गुरु का एक संबंध होता था, उसको बंद करके कन्वर्सन की ओर ले जा करके अभी पूरा शिक्षा जो पद्धति है, हमारा जो भारतीय शिक्षा पद्धति है ईसाइयों के कंट्रोल में है। सही बात। जब ईसाइयों के कंट्रोल में है तो गुड मॉर्निंग ही बोलना पड़ेगा, जय श्री राम बोलोगे बिल्कुल सही बात। तो आपको बच्चा बोलता है गुड मॉर्निंग तो आपको बहुत अच्छा लगता है, जय श्री कृष्णा बोलता है तकलीफ होता है, आपको ये लगता है कि बच्चा हमारा पिछड़ गया है। पिछड़ा नहीं है, आप अपने सनातन को छोड़ रहे हैं और धीरे धीरे आप ग्रास की ओर जा रहे हैं। मॉडर्न जमाना ज़्यादा अपना रहे हैं लोग। मॉडर्न मीन्स कुछ होता ही नहीं है, मॉडर्न मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो मॉडर्न के चक्कर में आप समाप्ति की ओर जा रहे हैं। जी, सबसे पहले हमें अपने कल्चर को करना पड़ेगा, यानी जो आपने बोला ट्रेडिशनल ही जीवन है। सही बात है, ठीक है सही ना? बात। और यही सभ्यता लंबे समय तक चलता रहेगा, इसका ना आदि है ना अंत है, अनंत है, लेकिन अनंत ये है। जो चीज़ें हैं आधुनिकता, ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। जी, इसलिए सबसे पहले शिक्षा, मैं भारत सरकार से मांग करूँगा, सबसे पहले शिक्षा पद्धति को पुनः बदलाव की ओर लेके जाना चाहिए। और सनातनी धर्म के जितने भी संत महंत हैं जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोल के बैठे हैं, उनसे भी आग्रह रहेगा कि अपने सनातन पद्धति के शिक्षा पद्धति को ऊपर लेके आएँ और ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कल्चर को बंद करें। बहिष्कार करना, बिल्कुल बहिष्कार नहीं, बंद करना, बंद ही कर देना चाहिए। जी, आज हमारे यहाँ पे इस मंदिर के हमारे पंडित महाराज जी भी विराजमान हैं। इनसे भी थोड़ा हम समाज के लिए और इनकी क्या विचार हैं उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे। ये हमारे बीच मौजूद है लवलेश महाराज जी। नमस्कार महाराज जी। आप महाराज जी बताइए कि जो आप लोग तो देखिए पंडित की सेवा पंडित हैं, आपका धर्म है भगवान की सेवा करना, तो आज आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं यहाँ पे। आपको जो आपका संस्कृति, आपके जो आपके कर्म में धर्म में जो सिखाया गया, बताया गया, लेकिन आज़ादी भी हमने मांगी नहीं, हमने छीनी है। हमने उसके लिए कितने मतलब बलिदान दिए हैं, संघर्ष किए हैं हमारे पूर्वजों ने, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। नहीं तो हम आज अंग्रेज़ों और मुग़लों के चंगुल में रह जाते। तो हम कब जागेंगे? लोग बोलते हैं जागो जागो, कब जागेंगे और उन्हें कौन आके जगाएगा? क्यों हिंदू सो रहा है? क्यों समझ में नहीं आ रहा? ये इतनी जो घटनाएं घटित हो रही हैं, लव जिहाद हो गया या धर्म परिवर्तन हो जाता है, या फिर मतलब जो हमारे बहू बेटियां हैं उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें कहाँ से आती हैं, कहाँ से शिक्षा वो ग्रहण कर रही हैं जो वो ऐसे काम कर जाती हैं कि जिससे हमें कभी कभी शर्म महसूस होती है। तो उसके लिए आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे? जय श्री राम, इच्छापुर हनुमान जी महाराज की जय। जैसा भी स्वामी जी से आपने पूछा कि लड़कियों लव जिहाद की तरफ क्यों जा रही हैं और क्यों बिगड़ रही हैं, पर लड़कियों की कमी नहीं है, लड़कों की कमी है। जिस हर माँ बाप अपने लड़कों पर नज़र रखेगा, कभी लड़की कोई गलत काम नहीं होगा। सही कहा। पर हम लड़कों पर कोई नज़र नहीं रखते हैं, लड़कियों पर ही नज़र रखा जाता है। जिस हम पूछे कि लड़का बेटा तू कहाँ गया था, किस काम के लिए गया था? लड़कियाँ जो औरतें ईजी टारगेट हैं, बराबर। क्यों किया जाता? उनकी हमारी मानसिकता है, हमारी मानसिकता है, और वो हम मानसिकता को बदल नहीं पा रहे हैं। और जो यहाँ एकत्रित हुए आप सबको देख रहे हैं, जो हमारे बॉम्बे से अष्टविनायक दल वाले आए, सेवा मंडल वाले, तो हमारी इच्छा पूर्ति हनुमान जी मंदिर में कोई भी यहाँ प्रोग्राम होता है तो यहाँ हर आदमी आना सोचता है। भगवान की इतनी बड़ी कृपा है इच्छा पूर्ति हनुमान जी की कि जो भी यहाँ जिससे मांगो उनको कृपा प्रसाद मिलता है। तो बस आप लोगों से यही अनुरोध करूँगी कि आप ऐसे ही
भगवान के सामने आप ऐसी इच्छा मतलब मांगिए कि हमारे जो दादा बैठे हैं इच्छा पूर्ति, वो इस हमारे देश की, हमारे देशवासियों की हमारे धर्म में है कि विश्व का कल्याण हो। बिल्कुल किसी धर्म में नहीं है, कि नहीं है विश्व का कल्याण हो। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। केवल हमारे ही धर्म में ही एक सनातन धर्म में है कि विश्व का कल्याण, बिल्कुल बाकी किसी और धर्म कोई विश्व कल्याण नहीं बोले, नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ अपने अपने धर्म अपना ही धर्म बोले। और जी। हमारा धर्म क्यों टारगेट किया जाए, उनका कहा गया हमारे है। है। उन्होंने अंग्रेजों ने भी कहा कि अगर हिंदुस्तान में राज करना तो ब्राह्मण को अपने बस में कर लीजिए, पूरे अपने आप हिंदू समाज हमारे उस बस में आ जाएगा। ज्ञान नहीं बटेगा तो फिर कैसे? यही हमारी कमी। ज्ञानी अगर ब्राह्मण कुछ कहता है तो लोग उसका विरोध करते हैं, नहीं वो महाराज जी ऐसे किए, वो महाराज जी ऐसे किए, अपने अंदर हम लोग कमी नहीं ढूंढ पाते कि हमारे अंदर क्या कमी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप भी कुछ दो शब्द कहिए महाराज जी। सबसे पहले तो मेरा नाम नंद गोपाल शास्त्री है। सबसे पहले मैं अपने हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, श्री इच्छापूर्ति को। एक श्लोक हमारे हनुमान जी का है कि अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हमारे श्री इच्छापूर्ति सेवा मंडल में जितने भी युवा लोग हैं, देखिए ये जो कार्यक्रम होता है ना, तो हमारा इच्छापूर्ति सेवा मंडल बड़े लगन से करता है। और ये 8 महीने के अंदर 12वां कार्यक्रम इतना बड़ा है, 12 कार्यक्रम 8 महीने के अंदर हो चुके हैं। ये इच्छापूर्ति सेवा मंडल, इसमें 3-4 कार्यक्रम ऐसे हमारे हुए जिसमें 1800 बल्कि 2000 टन चावल का भी व्यवस्था किए गए, बनाया गया, भंडारा, विशाल भंडारा रखा गया। तो ऐसा कार्यक्रम हमारा इच्छापूर्ति हमेशा करने के लिए तत्पर रहता है। और कहते हैं लोग जब आते हैं तो उनसे कहते हैं कि आपको करना है तो इच्छापूर्ति में करिए, किसी को मना नहीं करते, और वो साथ में लगे रहते हैं कि और सभी मिलजुल के, हाँ सब इकट्ठे सब मिलजुल करके। इसीलिए श्री इच्छापूर्ति से मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे ही हमारा कार्यक्रम चलता रहे और हम उनको प्रणाम करते हैं। आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हनुमान जी महाराज सदैव आशीर्वाद देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृपा बनी रहे, जितने भी हमारे बाल व्यास आए हुए हैं सबके ऊपर इनकी कृपा बनी रहे। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय। एक मिनट लवलेश महाराज जी, कुछ थोड़ा सेंसिटिव है चीज़ें, लेकिन मैं लेना चाहूँगी क्योंकि ये भी समाज को बताना बहुत ज़रूरी है। क्या कहते हैं स्वामी जी, अगर आप लोग अलाउ करें तो? जैसे कि आपने देखा होगा, काफ़ी टाइम से मैं भी देख रही हूँ कि हमारे समाज में ये जो भगवा कलर है, ये हमारा एक है ना पवित्रता का प्रतीक है, मानते हैं ना। लेकिन आज इस भगवे रंग के पीछे भी कई ऐसे लोग हैं जो पारखंडी ढोंगी हैं, जो कि हमारी भगवा हमारा ध्वज का कलर भी है, हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है ये। लेकिन कुछ ऐसे ढोंगी लोग ऐसे समाज में हैं, कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तिरंगा में हमारा भगवा इतना बढ़िया वो संदेश देता है जी। तो ऐसा क्यों, मतलब लोग उसके विरोध लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं कि ऐसे ढोंगियों को बेनकाब करके और उन्हें समाज के बीच ला करके बताया जाए कि भाई आप है ना इस तरीके का हमारे भगवा का अपमान नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी है इसके साथ में, तो वो विश्वासघात हो जाता है। फिर लोग यही सोचते हैं कि जैसे अगर हम सही कार्य कर रहे हैं भी है ना, तो वो चीज़ जब दिमाग में आती है तो ये होता है कि अरे सब एक ही जैसे हैं, बराबर। जैसे मतलब हर चीज़ को सब ये सोचते हैं कि नहीं, जितने भगवाधारी हैं, जितने भी ये लोग साधु संतों के साथ में हैं, वो सारे ही जो है गलत कार्य करने वाले हैं। तो इसके लिए आप मेरे बातों से अगर सहमत हैं तो आप अपनी तरफ से क्या संदेश इसके लिए देना चाहेंगे? देखिए ऐसे हैं जो भगवा कलर पहने हुए हैं वो कोई सनातनी नहीं है, ही नहीं, बिल्कुल वो बिल्कुल सनातनी नहीं है। वो केवल हिंदू धर्म को बदनाम करने में, आप ये देखिए जितने भी साधु संत भगवा कलर पकड़े गए हैं उसमें कोई भी ब्राह्मण नहीं है, नहीं जी। वो अलग कास्ट से और आजकल भगवा पहन लेते हैं, पर जाकर उसी भगवा को किसी क्षण के बदनाम कर देते हैं। क्योंकि क्या है कि वो कलर ही ऐसा प्रतीक है हमारे समाज में, विश्वास कर लेते हैं। हाँ, तो दुनिया अंधविश्वास करके और उसमें उनके चंगुल में वो आ ही जाते हैं। और आजकल दूसरा चीज़ और एक भी गौ रक्षक की बातें भी बहुत की जाती हैं, गौ रक्षक, बेटी रक्षक, ये वो सब बातें सिर्फ होती हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं गौ रक्षक के नाम पर भी कहीं ना कहीं आप देखिए समाज में लूटपाट ये चीज़ें चल रही है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से इनको बेनकाब करना चाहिए? कुछ तो इसमें गौ रक्षक नकली लोग हैं जो एक उनके गौ के नाम पे अपना
एजेंडा सेट कर रखे हैं और उसमें छीना झपटी करते हैं। पर उनको नकली कैसे पहचाना जाए, उसके लिए बहुत बड़ा अपना हिंदू धर्म उसमें साथ आए तो पहचान सकते हैं, और एक आदमी नहीं कर सकता उसमें। हम यही कह सकते हैं जितने भी हमारे संगठन हैं इन सबको एक होकर के, एकजुट होकर के और इस लड़ाई को लड़नी पड़ेगी। तो बिल्कुल इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। स्वामी जी आपके मैं तो यही कहूँगा कि भगवा में नहीं, हर चीज़ों में। आज मैं देखा कि पत्रकारों का भी ये बता पाना कि असली पत्रकार है नकली पत्रकार ही कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला काम है गवर्नमेंट को कानून बनाने का, हर चीज़ का एक ड्रेस कोड डिसाइड करने का, आइडेंटिफाई डिसाइड करने का। तो ये नकली और असली का पहचान करना किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ये सरकार का और तंत्र का काम है। इसकी पूरी व्यवस्था उनको करनी चाहिए और क्वालिफाइड व्यक्ति को ही चीज़ों प्रोवाइड कराना चाहिए। अनक्वालिफाइड व्यक्ति वहाँ तक पहुँच ही ना सके। जैसे कि इंजीनियर इंजीनियरिंग कर सकता है, डॉक्टर ही डॉक्टरी कर सकता है, उसी प्रकार से हर विषय का एक ज्ञाता ही उस विषय का कार्य को कर सकता है, अन्यथा नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग क्या सोचते हैं, इस विषय में एक दिन इच्छा पूर्ति में ही डिबेट का ही कार्यक्रम रख दीजिए अरे बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ गुरु और हर समाज के लोग बुलाया जाए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल।